तो क्वेश्चन में अ सोल्यूशन स्टूडेंट यूजेस द सेम स्टॉक ऑफ सोल्यूशन, जिंक सल्फेट है, इसमें जिंक की रॉड डिप होगी, और कॉपर सल्फेट में डेनियल सेल है, कॉपर की रॉड डिप होगी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हुआ। स्ट्रक्चर अभी अवॉइड कर रहे हैं बनाना। तो इसमें जिंक फिक्स है Zn+2 और कॉपर +2 अगर 0.5 मोलर है तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट से Cu+2 है, इसको सी ले लेते हैं, और 0.5 मोलर कर दे तो ई क्या हो जाएगा, E+0.03। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn एंड Cu गिव्स, अच्छा जिंक का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लिखेंगे Zn gives Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कॉपर +2 प्लस जिंक गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। अब ई सेल कितना है, ई सेल को ही मान लेते हैं इक्वल्स टू E0 माइनस 0.06/2 लॉग Zn+2 अपॉन इनिशियल मान लेते हैं सी। अब जब ई की वैल्यू E+0.303 हुई है तो यहाँ E0 माइनस 0.06/2 लॉग Zn+2 अपॉन 0.03 सॉरी 0.5 अपॉन, अगर 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब Zn+2 कितना होना चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें हम या फिर कैसे आंसर लाएं हम, चलिए ये देखते हैं। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ नेगेटिव हो गया, चलिए इससे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव होने होगा पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस 0.03 E0 से E0 गया है ना, तो 0.06/2 कॉमन ले लिया, लॉग Zn+2 माइनस लॉग 0.5 प्लस, अब ये माइनस में है, माइनस लॉग Zn+2 प्लस लॉग सी, है ना, प्लस लॉग हो जाएगा सी क्योंकि नेगेटिव है और लॉग सी हो गया। तो ये आना हमारे पास -1 इक्वल्स टू Zn+2 से Zn+2 गया, ये आ रहा है लॉग सी अपॉन 0.5। ठीक है, तो सी कितना होना चाहिए हमारे पास 0.05 मोलर, तब ये लॉग इसका -10 कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, है ना। तो लॉग सी अपॉन, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.05, तो कंसंट्रेशन अदर सेल वाज था 0.05 मोलर।